बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो रेसिपी है वो शायद आप लोगों ने पहले देखी हो इंग्लिश वर्जन में, तो वो है चॉकलेट वॉलनट केक की। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो हैं 1 कप मैदा या फ्लावर का, और आधा कप जो है वो हमें चाहिए आइसिंग शुगर का, और 1 कप जो है वो हमें चाहिए होगा फाइनली चॉप्ड अखरोट या वॉलनट्स, और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए होगा कोको पाउडर का, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर चाहिए होगा, और 4 अंडे चाहिए होंगे, और 75 ग्राम डार्क चॉकलेट मेल्टेड हमें चाहिए होगी। और जो इसकी हमने आइसिंग तैयार करनी है ऊपर लगाने के लिए, उसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो है 75 ग्राम्स मेल्टेड डार्क चॉकलेट, आधा कप बटर का, और 1 कप जो है वो आइसिंग शुगर का, और वॉलनट्स जो हैं वो डेकोरेट करने के लिए चाहिए होंगे जो आधे साइज़ के होते हैं। तो सबसे पहले हमने ओवन को प्री हीट कर लेना है, और जो टिन है और पार्चमेंट पेपर लगा के टिन को रेडी कर लेना है और उसको ग्रीस कर लेना है। और ये सारी चीज़ें बस साइड पे रख देंगे। सारी चीज़ें नहीं, एक ही टिन है। तो ये जो टिन मैंने यूज़ किया ये 8 इंच का टिन था। तो उसके बाद जो है टिन को साइड पे रख दिया, और जो है वो करेंगे मिक्स करेंगे सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले जो है एक मिक्सिंग बाउल लिया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और उसमें जो है वो जो 4 अंडे लिए थे हमने वो शामिल कर लेने हैं, छिलकों के साथ नहीं, छिलके खोल के छिलकों के बगैर डालने हैं। और इसके साथ ही जो है जब अंडे तोड़ लेने हैं तो सारे शामिल करके मिक्सिंग बाउल में हमने इसके अंदर शामिल कर लेनी है आधा कप जो हमने आइसिंग शुगर का लिया था वो शामिल कर लेनी है। और यहाँ पे मैंने जो है वो इलेक्ट्रिक विस्क यूज़ किया है। आप चाहें तो आप मैनुअल भी यूज़ कर सकते हैं, पर उससे यह है कि ज़्यादा देर के लिए इसको मिक्स करना पड़ेगा, तो जो कि काफ़ी मुश्किल हो सकता है, इसलिए हैंड विस्क बेहतर रहता है। पर कोई मसला नहीं, आप दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं अगर चाहें तो, उससे भी ये ठीक से हो जाएगा, पर उससे यह है कि ज़्यादा देर के लिए आपको मिक्स करना पड़ेगा। तो जब ये एग और शुगर मिक्सचर जो है वो सारा कलर में जो है हल्के रंग का हो जाएगा और एक फोमी सा इसका टेक्सचर हो जाएगा, तो हमने इस पॉइंट पे इसको बस छोड़ देना है। और जो है वो आटा और बेकिंग पाउडर और जो कोको पाउडर हमने लिया था, इन सारी चीज़ों को सिफ़ कर लेना है। अगर आपने पहले से चाहें तो इनको पहले से भी सिफ़ करके रख सकते हैं साइड पे, और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा शामिल करके तो इसको फ़ोल्ड करते जाना है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं भी इस तरह से फ़ोल्ड कर रही हूँ। जब ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो फ़ोल्ड करने के बाद जो है जो हमने 2 टेबलस्पून मेल्टेड बटर का लेना है और उसको भी इसमें शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेना है फोल्डिंग पोजीशन में। और मिक्स करने के बाद जो है जो हमने चॉप करके फाइनली चॉप जो 1 कप अखरोट थे या वॉलनट्स थे उनको भी इसमें शामिल कर लेना है, और जो चॉकलेट थी मेल्टेड चॉकलेट उसको भी इसमें शामिल करके जो है हमने इस मिक्सचर को रेडी कर लेना है। जैसे कि अब मैंने भी मेल्टेड चॉकलेट शामिल की है, और उसके बाद जो है मैं अखरोट इसमें डाल दूँगी, और अखरोट शामिल करने के बाद इसकी बारी आएगी इसको पकाने की। तो उसके लिए हमें 180 डिग्री ओवन पे जो है इसको बेक करना है, और बेकिंग टाइम जो है वो
20 से 25 मिनट, या डिपेंड करता है आपके ओवन पे कि आपके ओवन की हीट कितनी है। तो जो भी केक हम बेक करते हैं उसका चेक करने का तरीका ये होता है कि जब हम टूथपिक उसके अंदर इंसर्ट करें तो वो जब बिल्कुल क्लीन और क्लियर निकले तो इसका मतलब है हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है। और हमेशा जो है ओवन को पहले से ही प्री हीट कर लें, क्योंकि उससे ये होता है कि केक का जो मिक्सचर है वो ठीक से बेक होता है। और कभी भी केक को जो है वो अंदर रख के और फिर अपना ओवन ऑन नहीं करें, इससे जो है आपका केक कभी भी ठीक से नहीं बनेगा। तो जब ये केक बेक हो जाना है, इसको हमने इसके मोल्ड से निकाल के तो इसको बीच में से कट कर लेना है। और कट करने के बाद जो है आपने इसको ठंडा होने देना है। और अगर आप चाहें तो आप इसको पहले ठंडा होने दें और बाद में भी इसको कट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो जैसे आपको मुनासिब लगे, जो चीज़ आप पहले करना चाहें। तो ये सब कुछ करने के बाद जो है हमने, जैसे कि मैंने गरम केक को कट कर लिया था, ठंडा होने के लिए रख दिया था और फिर काट लिया था। तो आपकी मर्ज़ी है जैसे भी आप करना चाहें। तो उसके बाद जो है वो बारी आती है जो हमने आइसिंग लगानी है केक के ऊपर उसकी। तो चॉकलेट को जो है वो मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया था। नीचे मैंने हॉट वाटर रखा था 1 कप में, जैसे कि आपको नज़र आया होगा। तो जब चॉकलेट जो है वो सारी मेल्ट हो गई थी तो उसको मैंने साइड पे रख दिया। तो उसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है, गरम गरम चॉकलेट नहीं डालेंगे। तो वो जब थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तो फिर जो है वो हम इसमें शामिल करेंगे। और आइसिंग के लिए सबसे पहले हमने जो सॉफ़्ट बटर लिया था आधा कप, उसको हमने बीट कर लेना है। और जब वो अच्छे से बीट हो जाएगा तो उसमें हमने जो है वो 1 कप जो हमने पाउडर शुगर का रखा था तो वो शामिल कर लेना है। और इस पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसमें जो है वो, जैसा कि आप देखेंगे आगे, मैंने भी 1 से 2 टेबल स्पून जो है वो जो नॉर्मल दूध होता है वो शामिल कर सकते हैं। उससे जो है इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी सी आती है और ये कि ज़्यादा अच्छी बन जाती है। अगर आपको थिक आइसिंग पसंद है तो आप बेशक दूध नहीं डालें। मुझे टू मच थिक कंसिस्टेंसी इसकी नहीं पसंद, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा जो है 2 टेबल स्पून के आसपास इसमें दूध डाला था और फिर से इसको मिक्स कर लिया था। और आप चाहें तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट भी इसमें डाल सकते हैं, या आप अपने मुताबिक कोई भी इसमें जो है वो एसेंस जैसे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, पर उससे फ्लेवर डिफरेंट आएगा। थोड़ा सा वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो अच्छा इसमें फ्लेवर देता है। तो इसके बाद जब ये सारा मिक्सचर मिक्स हो जाएगा तो हमने इसमें जो है वो मेल्टेड चॉकलेट जो है वो शामिल कर लेनी है और फिर से इसको एक बार मिक्स कर लेना है। और मेक श्योर करना है, जैसे अब मैंने सारी चॉकलेट स्क्रैप किया उसमें से, प्लेट में से, प्लेट नहीं है छोटी कौली में से, तो आपने भी सारी चॉकलेट उसमें डाल के तो अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब बारी आती है हमारा जो केक था उसको डेकोरेट करने की। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने केक को जो है वो बीच में से काट लिया था। तो उसको असेंबल करने के लिए आप जो एक हिस्सा उसका है उसे नीचे रखते हैं। और मैं प्रेफर करती हूँ कि जो ऊपर वाला लेयर होती है उसको मैं अपसाइड डाउन जो है वो जो सर्विंग प्लेट होती है या जो भी जिसमें आप सर्व करना चाह रहे हैं उसके ऊपर रख लेती हूँ। उससे ये है कि जो मिडल वाला होता है वो बिल्कुल सरफेस उसकी जो है वो लेवल होती है और उससे जो है केक की खूबसूरती बरकरार रहती है अगर केक जो है वो लेवल होगा। तो जो हमने अब सारी आइसिंग बनाई थी केक के लिए वो हमने जो है तकरीबन कितनी 1/4 कप जो है वो इसके मिडल में लगा लेनी है और बाकी जो है वो साइडों पे और ऊपर लगा लेनी है। और फिर जो हमने वॉलनट्स के हाफ्स लिए थे उसके साथ इसको डेकोरेट कर लेना है जैसा कि मैंने किया है।
अगर आपको अच्छा लगे तो आप स्क्रैपर जो एक टूथ वाला स्क्रैपर होता है उससे भी इसको किसी और उसमें भी डेकोरेट कर सकते हैं, पर मुझे जो है वो इस तरह पसंद है कि जब सरफेस को प्लेन करके फिर जो है उसको ऊपर करना, जैसे कि आपने देखा है कि वो तो इससे जो है वो एक रफ सा लुक आती है, पर इससे केक बहुत अच्छा लगता है। तो बस डेकोरेट कर लेना है और मज़े से खाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर ट्राई करें तो मुझे फ़ीडबैक दे दीजिएगा अगर आप देना चाहें तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अगली दफ़ा के लिए अल्लाह हाफ़िज़।